हमारे तेजा जी महाराज और सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों और प्रेरणा को नमन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय, सभी विशिष्ट अतिथि महोदय और समस्त जाट बिरादरी और मेरे पिता तुल्य माता तुल्य और मेरे प्यारे विद्यार्थी, पिछले साल जब ये प्रोग्राम हुआ मैं भी पीछे की सीट में बैठा हुआ था। बहुत सारे संशय दिमाग में थे कि जब इतने संगठन पहले से बने हुए हैं तो फिर एक नए संगठन की जरूरत क्या है। बहुत सारी शंकाएं दिमाग में रहती है कि इससे मैं क्यों जुड़ूं, ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता क्या है। लेकिन एक साल में कुछ घटनाएं मेरे साथ जो घटित हुई और आज मैं आपके सामने अग्रिम पंक्ति में खड़ा हूं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं धरोहर का विशेष योगदान या इसका जो मोटिव जो था उसने मेरे को प्रेरित किया है। वास्तविक घटना बताना चाहूंगा कि मैं ककरोलिया घाटी जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा और कोई व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है, उस गांव में एक बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है बचपन में, उसके दादा दादी उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उसके दादा दादी को भी मैं नमन करता हूँ, मेरे सामने वो विराजमान है। उस बच्चे के संघर्ष को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन एक दिन मेरे अपने जाट वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका मेरे फ़ोन आता है कि आपके गांव में एक ऐसा बालक है जिसके 12वीं में अच्छे प्रतिशत बने और उसको कुछ सहयोग की ज़रूरत है। मैं चौंक गया कि इतने इंटीरियर एरिया में आपकी कनेक्टिविटी कैसे हुई है। मैंने उनको बताया कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य बात है, इस बालक को ज़रूरत है। मैंने इसके संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखा। उस बच्चे का बीएसटीसी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन आगे बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही थी, तो जाट वेलफेयर सोसाइटी ने उसका सहयोग किया। उसको नॉर्थ अमेरिकी यूनिटी जो बनी हुई है, जिसका दिल्ली में हर साल एक ऐसा ही समारोह होता है, उसमें ऐसे बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, तो अपने इस जाट वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उनको दिल्ली भेजा। दादाजी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बच्चा कभी बाहर निकला नहीं है तो इसको दिल्ली अकेला भेजना संभव नहीं है। दिल्ली उनके साथ हमने भेजा बच्चे को, किसी और को, और उसको वहां से भी सहायता मिली। तो मेरे जो मन में काफी शंकाएं थी कि यार ऐसे संगठन की जरूरत क्यों, तो मेरी आधी शंकाओं का समाधान तो उस समय हो गया कि वास्तव में ऐसे बच्चों को यदि आगे लाने का संगठन काम करेगा तो इसका मोटिव वास्तव में बहुत जबरदस्त है और मेरे को इसके साथ जबरदस्त काम करना चाहिए। इसके बाद क्योंकि हम कर्मचारी हैं और सोचते हैं कि हमारे ये संगठन कब काम आए, क्योंकि संगठन का नाम तो कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी है। जब हमारे ऊपर कोई क्राइसिस होगा, संकट आएगा, तो क्या ये हमारे साथ खड़ा रहेगा? और वो क्राइसिस भी मेरे ऊपर ही आया। एक रूटीन के तहत मेरा ट्रांसफर हो गया भिलवाड़ा नंदराय से, और पीछे गांव वालों ने स्ट्राइक कर दी, बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, 5-7 दिन तक स्ट्राइक चली, नेशनल मीडिया में मुद्दा छाया। उस समय भी मेरे जाट वेलफेयर सोसाइटी के कर्मचारियों का और अपने जाट समाज के अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका मेरे पास फोन आया कि हमारी तरफ से जो भी आपके लिए कुछ हेल्प हो सकती है, हम आपके साथ तन मन धन, यहाँ तक कि जो होगा हम करेंगे, यदि आपका जो भी पॉजिटिव उद्देश्य है हमें बताएं। उस समय भी मेरे को मतलब साइकोलॉजिकल जो हेल्प मिली, जो ट्रीटमेंट मिला, मैं समझा कि अपने के साथ अपना खड़ा होता है तो चाहे कितनी बड़ी समस्या हो अपन उससे पार पा जाते। तो निश्चित रूप से मेरे मन में तो जो शंकाएं थी वो, मैं पीछे की सीट में बैठा हुआ था, पिछली बार आया था तब, और यही सोच रहा था कि ऐसे संगठन की क्या जरूरत है जब अपने बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन प्रतिभा का जो जिस समाज में सम्मान नहीं होता है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने जो कोहिनूर है हर समाज में है, अपने समाज में भी बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको आगे लाने का काम, क्योंकि यहाँ पर जो सब बैठे हुए हैं उन सब लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत कांटों भरे रास्ते पर वो चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए।
तो उनके संघर्ष का अनुभव किस प्रकार आने वाली पीढ़ी को मिले, इस संगठन का ये मोटिव है। इसके साथ ही जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ पूरी जाट वेलफेयर सोसाइटी के जो कर्मचारी सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो अनुभव है, हमने जो संघर्ष किया है, क्योंकि एक किताब जो व्यक्ति 20 साल तक मेहनत कर कर लिखता है, एक व्यक्ति उसको पढ़ने पर 6 महीने में उसका अनुभव ले लेता है। यहां पर जो आपके अग्रज जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो मेहनत की, संघर्ष किया, उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि क्रम तुम्हारा कल होगा, क्रम में यदि है सच्चाई तो क्रम कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी दाढ़ लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम जाट के बेटे, और हम जाट के बेटे, क्योंकि जाट जब पैदा होता तो पिछली बार आदरणीय हंसराज जी ने कहा था कि 2 स्टार वो पहले से लगे हुए होते हैं उसके डीएनए में, वो जो है जाट के, वो किसी जाति में नहीं अपने को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, लेकिन इसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। तो नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम जाट के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम जाट के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मंच को मेरे को बोलने का जो मौका दिया, मैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।